हेलो दोस्तों। मैं अजय, आप देख रहे हैं डिजिटल स्किल अप। हमारा मिशन है आपको ऐसी स्किल सिखाना जो जॉब, कैरियर, इनकम तीनों में ग्रोथ लाए। तो आइए सीखते हैं आसान भाषा और प्रैक्टिकल के साथ। आज इस वीडियो में वीलुकअप फंक्शन और वीलुकअप को मैच फंक्शन के साथ सीखेंगे कि विदाउट वीलू मैच फंक्शन वीलुकअप कितना पावरफुल है और मैच फंक्शन के साथ कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये आप आज देखेंगे। ये मेरे पास मास्टर डेटा है। ये काफी बड़ा डेटा है। ये 3900 रो है इसमें। तो इस पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। उससे पहले एक छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं वी लुकअप और वी लुकअप मैच फंक्शन की। कि वी लुकअप एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, क्या है। फिर डेटा से प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे वैल्यू है वो आती है। वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो कैसे डेटा आता है। VLOOKUP एक लुकअप फंक्शन है जो किसी टेबल के कॉलम में किसी वैल्यू को सर्च करता है और उसी रो के किसी कॉलम से संबंधित जानकारी वापस देता है। और VLOOKUP की लिमिटेशन क्या है कि कॉलम नंबर हमें देना पड़ता है। VLOOKUP में कॉलम नंबर हमेशा देना पड़ता है। वो कैसे देना है वो प्रैक्टिकल करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा है VLOOKUP प्लस मैच। इसमें क्या डिफरेंस है? मैच फंक्शन क्या करता है, हेडर को सर्च करेगा, सर्च करके उसका कॉलम नंबर अपने आप फाइंड कर लेता है। अगर सैलरी का कॉलम बदल भी जाए, मान लो कोई कॉलम है, किसी भी चीज का सैलरी हो या किसी भी चीज का कॉलम बदल जाए, तो तो मैच उसका नया कॉलम नंबर अपने आप ढूंढ लेगा। वी लुकअप हमेशा सही रिजल्ट देगा। कॉलम नंबर वो अपने आप ढूंढ लेगा तो वी लुकअप अपने आप देगा। यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर देना पड़ रहा है। जैसे यहाँ कॉलम नंबर देना पड़ेगा वी लुक में। मैच फंक्शन में मैच फंक्शन यूज कर लेंगे तो कॉलम नंबर देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप ढूंढ लेगा। इसी वजह से मैच फंक्शन को डायनेमिक लुकअप फॉर्मूला कहा जाता है। अब कैसे है कैसे नहीं है, अब देखेंगे उसको सबको। अब ये डेटा है। इस डेटा में कॉमन क्या चीज है? कभी भी वी लुकअप फंक्शन कहीं भी अप्लाई करते हैं, किस डेटा कितना ही बड़ा हो, डेटा कितना ही छोटा हो, वी लुकअप फंक्शन तभी काम करेगा जब उस टेबल में फर्स्ट कॉलम, या तो इस सीट का फर्स्ट कॉलम हो या फिर जहां भी अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम, उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे इसमें यूनिक वैल्यू है ORID, है ना, 01211। अब ये यूनिक है एक तरीके से। अब हर कॉलम ये यूनिक नंबर है, ये सीरीज चल रही है। बट नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें यूनिक नहीं है। 55 एज है, फिर 90 आ गई तो 55 को वापस मिल जाएगा। 19 है, 50 है, 21 है, ये रिपीट हो रहे हैं। रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट हो नहीं रहे पर काफी हो रहे हैं। जैसे यहाँ 64 है, 64 है, ये रिपीट हो रहे हैं तो ये यूनिक नंबर नहीं है। बट कस्टमर आईडी वो यूनिक नंबर है, तो यूनिक नंबर पे ही वी लुकअप अप्लाई करके डेटा फेच कर सकते हैं। विदाउट यूनिक नंबर तो एरर आएगी, क्योंकि फिर तो काफी सारे मैच हो जाएंगे तो वी लुकअप तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। फिर या तो एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप फंक्शन। अब यहाँ पे टाइप करते हैं, कभी भी वी लुकअप या कोई भी फंक्शन लगाना हो तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। इक्वल टू लगा दिया, वी लुकअप जैसे ही वी एल टाइप करेंगे तो फंक्शन शो हो जाएगा। तो कीबोर्ड से टैब दबाएंगे तो कंप्लीट फंक्शन टाइप हो जाएगा पूरा। अब अब क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू कि क्या वैल्यू सर्च करनी है भाई। लुक कौन सी वैल्यू देखनी है किसमें, डेटाबेस में। यही डेफिनेशन के अंदर था। डेफिनेशन कहाँ है अपनी, ये रही। टेबल के पहले कॉलम में किसी वैल्यू को सर्च करता है। किस वैल्यू को? ये वही वैल्यू पूछ रहा है कि टेबल के फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा वो उस वैल्यू को जो अपन देंगे। तो अपन क्या देंगे, अपन को ये वैल्यू सर्च करनी है ऊपर वाले।
कॉलम में मैंने वैल्यू टाइप कर रखी है, आप दूसरी भी टाइप कर सकते हैं। जो कस्टमर आईडी है मैंने टाइप कर रखी है, दूसरी भी कस्टमर आईडी टाइप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सर्च कर लेगा। अब कॉमा लगाएंगे। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे चाहिए, मतलब भाई ये जो कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी को इस टेबल एरे में ढूंढेगा। तो टेबल एरे कौन सी है, अपना डेटाबेस। अपन पूरा डेटाबेस दे देंगे इसको टेबल एरे के अंदर कि भाई इस डेटाबेस में ढूंढो। तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो, तो इसमें पूरे कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे, पेज डाउन, पेज डाउन दबाएंगे तो कंप्लीट लास्ट रो तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही डेटा सेलेक्ट होगा तो आप ऊपर देखो, यहाँ पे जो फंक्शन लगा रहे हैं अपन, इक्वल टू वी लुकअप G4 कस्टमर आईडी का वो था। अब मास्टर डेटा, ये सीट का नाम आ गया, नीचे नीचे देखो, ये मास्टर डेटा है, ये सीट का नाम है, तो ये सीट का नाम आ गया। जैसे आप के कभी आपने मान लो, मैंने तो इसमें सीट का नाम दे रखा है मास्टर डेटा। सपोज जैसे और सीट है, तो इसमें सीट का नाम नहीं दे रखा, तो यहाँ सीट 1 या सीट 2 लिखा हुआ आएगा आपके। तो जो भी सीट का नाम है वो सीट का नाम आता है। और फिर ये जो भी कॉलम है उनकी लोकेशन, उनका एड्रेस आएगा, जैसे A1 से और S3901, ये सेल का एड्रेस है। अब यहाँ जैसे ही कॉमा दबाएंगे, अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि भाई इंडेक्स नंबर क्या है। अब इंडेक्स नंबर क्या है वो इसमें यहाँ टाइप करते हैं। अब इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर हम देंगे, देखो अब अब ये क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हो गई, टेबल एरे हो गया, कॉलम का इंडेक्स, डायरेक्ट लुकअप पे आ गया, कॉलम का इंडेक्स टाइप नहीं हुआ है इसे, सीट पे क्लिक हुआ है, अब आ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स में वीलुकअप में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा देना पड़ता है। यही अपनी डेफिनेशन है कि कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है इसको। कॉलम इंडेक्स नंबर किसका चाहिए, भाई अपन को कैटेगरी का चाहिए, तो कैटेगरी का कॉलम इंडेक्स नंबर। इसके लिए अपन को डेटाबेस इसमें चलेंगे, मास्टर डेटा में। अब इसमें यहाँ देखेंगे कि भाई, एक सेकेंड, इसमें अपन ऊपर चलते हैं, ये रहा। इसमें किसका चाहिए, कैटेगरी का चाहिए। कैटेगरी का कौन सा है कॉलम नंबर, ये है कॉलम नंबर ई है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का जो कॉलम है वो है कैटेगरी का, तो वहां पे 5 नंबर देना पड़ेगा। वी लुकअप लगाया है तो 5 नंबर यहाँ, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, वहाँ टाइप हो गया ना तो ऑटोमेटिक उठा दिया। अब यहाँ 5 नंबर दे दिया, कॉलम का इंडेक्स नंबर दे दिया। अब कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट चाहिए एग्जैक्ट डेटा, तो एग्जैक्ट ही चाहिए। एग्जैक्ट चाहिए तो 0 दे देंगे, या फिर फॉल्स आप टाइप कर सकते हो पूरा, कोई इशू नहीं। 0 दे दिया। अब जैसे इंटर दबाएंगे तो कैटेगरी, किस कस्टमर आईडी की कैटेगरी है वो आ जाएगी, क्लॉथिंग। अब जो ये है 01224 की कैटेगरी क्लॉथिंग है, इसको चेक करते हैं, वहां जाके कस्टमर डेटा में जाते हैं, 01224, 01224 ये रहा, 01224, इसकी कैटेगरी ये रही क्लॉथिंग। ये क्लॉथिंग है, मैंने हाईलाइट कर दी, ये क्लॉथिंग, इसकी कैटेगरी, यही कस्टमर आईडी। तो डेटा वीलुकअप से उठ के आ गया, डेटा तो आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो क्या ये डेटा
सबका निकल के आ जाएगा। चलो चेक। और जो जो एरर आएगी फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्यों एरर आई, कैसे आई, अब इसको नीचे ड्रैग कर दिया ड्रैग, बट एरर आ गई। अब इस एरर को देखेंगे कि एरर आई क्यों। पहले तो देखेंगे कि एरर में लिखा हुआ क्या आ रहा है। ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और फंक्शन। जो वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है, किसमें, या तो फॉर्मूले में अवेलेबल नहीं है या फिर फंक्शन में अवेलेबल नहीं है। वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है। अब कौन सी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, एज एन ए, ये एरर आती है। ये एरर तब आती है जब उसको वैल्यू वहां फाइंड आउट ही नहीं हुई। जो अपन ने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे उसको वैल्यू ही नहीं मिली। ये एरर को समझना भी मतलब ये होता है, कई बार क्या है कि गलती से कुछ टाइप हो जाता है और ध्यान नहीं रहता क्या टाइप हो गया और एरर आ जाती है। तो एरर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज तो पूरे दिन बैठे रहोगे, एरर ही नहीं पता चलेगी कहाँ से क्या एरर आ गई। क्योंकि ये तो चलो डेटा छोटा है, बट इतना बड़ा डेटा में आप काम कर रहे हो जिसमें मान लो 10,000 रो हैं, 20,000 रो हैं, और उसमें एरर आ गई तो ऊपर नीचे ही करते रह जाओगे। क्यों, किसी जगह क्या एरर आएगी, किसी जगह क्या एरर आएगी। तो एरर को समझना, एरर को तो नोट करके रखा करो कि हाँ कितने टाइप की एरर है। ये एरर है तो ये एरर क्यों आई। अब इस एरर को अपन देखेंगे क्यों आई। क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे, क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे, तो क्लॉथिंग में क्लिक करेंगे। अब मैं एक थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ, एक सेकेंड जूम करता हूँ। हम्म, अब आपको क्या थोड़ा सही से सो जाएगा। जूम हो नहीं रहा, जूम हुआ तो थोड़ा कम जूम करते हैं। एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ऐसे जूम कर देता। जूम काम नहीं कर रहा। आपको शो तो हो रहा है कि एक सेकंड नीचे से जूम कर देते हैं थोड़ा। अब शो हो गया होगा थोड़ा। अब इसमें ये देखेंगे क्लॉथिंग है। क्लॉथिंग में क्या आ रहा है, वी लुकअप। इसमें G4 है, उसका एड्रेस है कस्टमर आईडी का जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पढ़ो। वी लुकअप में क्या ढूंढ रहे हैं, G5 ढूंढ रहे हैं। G5 कहाँ है, इस सीट में G5 ढूंढो पहले तो। ये तो G आ गया। और 5 नंबर की क्या है, 5 में क्लोथिंग, क्लोथिंग चीज को ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं, टेबल के फर्स्ट कॉलम में। अब इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में जाओ, कहाँ है, ये रहा मास्टर डेटा। इसका फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये रहा फर्स्ट कॉलम। इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, क्लॉथिंग वर्ड को ढूंढ रहे हैं। इसमें सीरीज चल रही है, क्लॉथिंग वर्ड है ही नहीं, मतलब वो वैल्यू ही नहीं मिली। तो वैल्यू नहीं मिली तो क्या एरर दे दिया उसने। उसने एरर क्या दिया, उसने एरर ये दिया है, ये एरर देखो, वैल्यू नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला। कि आप जो फॉर्मूले से जो पूछ रहे हो वो वैल्यू है अवेलेबल ही नहीं है वहाँ। क्या पूछ रहे हैं अपन, क्लॉथिंग पूछ रहे हैं कि सब क्लॉथिंग है क्या फर्स्ट टेबल के अंदर। फर्स्ट टेबल में क्लॉथिंग मिला ही नहीं, नहीं मिला तो उसने एरर दे दी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या अपन क्लॉथिंग पूछ रहे हैं, क्लॉथिंग पूछ ही नहीं रहे। अपन तो पूछ रहे हैं कस्टमर आईडी। ये आईडी कहाँ है, ये आईडी है तो उसका कैटेगरी तो आगे ही निकल के। अब इस आईडी की लोकेशन हो रहा है निकल के। तो लोकेशन आने के लिए यहाँ पे क्या पूछेंगे, आईडी ही पूछेंगे। तो इसके लिए भाई हर नेक्स्ट रो में ये चेंज हो रही है। जैसे
यहाँ यहाँ आप चेक करना इस जगह, जैसे यहाँ G5 आ रहा है, यहाँ G6 आ रहा है, यहाँ G7 आ गया, मतलब चेंज हो रहा है। तो अपना काम कब हो, अपना काम तब हो कि ये चेंज ना हो, ये फिक्स हो जाए भाई। तो फिक्स हो जाए इसके लिए आप कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दो, मतलब ये लॉक हो जाएगा। अब ये लॉक हो जाएगा ना, तो ये चेंज ही नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो हर रो के अंदर ये फिक्स रहेगा। क्या? कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी सर्च करेगा, क्लॉथिंग सर्च नहीं करेगा। अब इसको नीचे तक करो। अब इसमें नई समस्या आ गई। अब इसमें सब में क्लॉथिंग 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 आ गई। क्यों आ गए सब में क्लॉथिंग क्लॉथिंग क्लॉथिंग? भाई एक समस्या तो सॉल्व की थी, दूसरी आ गई। अब वापिस से फंक्शन चेक करो भाई, क्या आ गई समस्या। समस्या ये आ गई कि यहाँ इसको तो सोल्व कर दिया G4 तक, मास्टर डेटा डेटा से डेटा उठ के आ रहा। अब लास्ट में जो यहाँ 5 लिखा हुआ आ रहा है ना, 5 क्या लिखा था अपन ने? कॉलम का नंबर। वी लुकअप में क्या कॉलम नंबर देना होता है, तो अपन ने इसका तो दे दिया कॉलम नंबर। अब लोकेशन का कॉलम नंबर क्या है? अब लोकेशन का वही इसका ढूंढ के आए थे अपन, कैटेगरी का कॉलम नंबर वहाँ डेटाबेस में। तब लोकेशन का, आइटम परचेज का, इनके सबके कॉलम नंबर ढूंढ के आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि वी लुकअप को तो कॉलम नंबर देना पड़ता है। तो देना पड़ता है तो वापिस जाओ डेटाबेस में, इनके सबके कॉलम नंबर ढूंढ ढूंढ के लाओ। तो कैटेगरी का तो दे दिया, लोकेशन आइटम परचेज सबके कॉलम नंबर लाओ। अब लोकेशन का कहाँ है कॉलम नंबर? जी है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे लोकेशन है। आइटम परचेज है 4 नंबर पे। अब ये जैसे ही नंबर देंगे ना, डेटा आ जाएगा। देखो इसको, लोकेशन का क्या था? 8 नंबर। लोकेशन को दे दिया 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर देते ही आ जाएगा। अब इसको क्या देंगे? इसको देंगे 4 नंबर, क्योंकि आइटम परचेज 4 नंबर पे था। ड्रेस आ गई। ऐसे सबके देने पड़ेंगे आइटम नंबर। ये सबसे बड़ी समस्या होती है वी लुकअप में। तो जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे वैसे डेटा आ रहा है। कहाँ से? डेटाबेस से। अब कैटेगरी, सब डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और लोकेशन। लोकेशन 2 बार आ गया है ना, तो लोकेशन 2 बार आ गया, इसको तो 8 नंबर ही दे देते हैं। एक है, इसको 8 नंबर दे देते हैं, आ जाएगा। कैटेगरी क्लोथिंग, यहाँ क्या दिया था? रिपीट हो रहे हैं ना। 5 नंबर दिया था कैटेगरी को, तो यहाँ भी 5 नंबर दे देते हैं। हाँ, तो क्लोथिंग में क्लोथिंग आ गई। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं कितने नंबर का कॉलम है। ये रहा सब्सक्रिप्शन स्टेटस, 12 नंबर का कॉलम। मतलब के 11 पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 नंबर यहाँ दे देते हैं। तो 12 नंबर यहाँ देते हैं। एक सेकंड, यहाँ 12 नंबर दे दिया। यस आ गया। ये डेटा आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट सही आ रहा है। चेक करें। चलो आइटम परचेज चेक कर लेते हैं। 01224 इसका आइटम परचेज। भाई इसने क्या आइटम परचेज किया? ड्रेस परचेज की है। यहाँ ये डेटा आ रहा है। क्या ये डेटा वहां भी यही आ रहा है? तो इसके लिए 022 4 ड्रेस, आइटम परचेज में ड्रेस ही आ रही है। ठीक है, तो डेटा एकदम सही आ रहा है। बट अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है? वी लुकअप सीख लिया कि वी लुकअप, यही वी लुकअप है कि वी लुकअप में जो वैल्यू है, कॉलम नंबर है, वो देना पड़ता है। तो जैसे कॉलम नंबर देंगे डेटा आ जाएगा।
बट मैच फंक्शन में कॉलम नंबर नहीं देना पड़ता। तो ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि मैच साथ में ऐड कर देते हैं। तो ये तो इसमें समस्या थी कि अपन सबका जाके देख रहे थे डेटाबेस में कि इसका कॉलम नंबर क्या है, मतलब अपन को खुद को ढूंढना पड़ता है कॉलम नंबर। अब सबका कॉलम नंबर ढूंढना, अब मान लो कोई कॉलम डिलीट हो जाए, कोई आगे हो जाए, किसी का नाम चेंज हो जाए। भाई नाम चेंज तो मैच में भी नहीं होगा, बट कॉलम नंबर आगे पीछे हो गया, कोई डिलीट हो गया, कोई क्या हो गया, तो मैच फंक्शन ढूंढ लेगा, ऑटोमेटिक ढूंढ के उसका कॉलम नंबर दे देगा, यहाँ अपन को ढूंढना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम वी लुकअप को मैच फंक्शन के साथ सीखेंगे, और ये देखेंगे कि मैच यूज करते ही कितना पावरफुल हो जाता है और सब कुछ काम ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जैसे देखो इधर मैंने लगा रखा है इसमें मैच फंक्शन, जैसे कि आप सेलेक्ट करोगे, जैसे लोकेशन सेलेक्ट किया, यहाँ लोकेशन आ गई, यहाँ भी मेल आ रहा है, क्या जेंडर मेल आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर पे जेंडर की जगह साइज है। तो मैं जैसे साइज करूंगा तो साइज आ जाएगी, पर साइज इसमें डली ही नहीं, डली भी नहीं है, तो इसकी जगह शिपमेंट टाइप कर देते हैं। शिपमेंट टाइप आ गए कि 2 डेज शिपिंग है। तो मैच फंक्शन यूज करते ही काफी मतलब डायनेमिक हो जाता है, प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है, कस्टमाइजेशन हो कर सकते हैं आगे पीछे, बार बार फॉर्मूले को चेंज नहीं करना पड़ता, डेटा भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ स्मूथ चलता रहता है।